CSBC ड्राइवर कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2025 नोटिफिकेशन आउट हो चुका है 4361 पदों के लिए। तो दोस्तों ये खुशखबरी है उन सभी युवाओं के लिए जो कि बिहार पुलिस विभाग को ज्वाइन करना चाहते हैं चालक सिपाही या ड्राइवर कांस्टेबल के रूप में। तो उनके लिए ऑनलाइन मोड में आवेदन शुरू हो चुके हैं। तो इस वीडियो के अंतर्गत CSBC ड्राइवर कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2025 के लिए हम डिटेल में चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो पर हमारे साथ बने रहें अंत तक। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको डेली हिंदी में मिलते रहेंगे। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो यहाँ हम कांस्टेबल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल बिहार के द्वारा यहाँ पर जो जारी किया गया एडवर्टाइजमेंट है बिहार पुलिस के अंतर्गत, यहाँ एडवर्टाइजमेंट दिया गया है 17 जुलाई को ये जारी कर दिया गया है ड्राइवर कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2025 के लिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती विज्ञापन संख्या है 2/2025। ऑनलाइन मोड में आवेदन 21 जुलाई से शुरू हो चुके हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 20 अगस्त 2025 तक। तो केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती बिहार पुलिस के विभिन्न जिलों इकाइयों और विशेष सशस्त्र पुलिस की वाहिनियों में चालक सिपाही भर्ती के पदों पर आवेदन मांगे जा रहे हैं केवल ऑनलाइन मोड में योग्य भारतीय नागरिकों से। तो यहाँ रिक्तियों की संख्या टोटल जो वैकेंसी हैं 4361 हैं, जो कि घट या बढ़ सकती हैं और पूरी तरह से CSBC के विवेक पर डिपेंड करेगा। यहाँ जो वेतनमान होगा चालक कांस्टेबल के पदों के लिए 7वें वेतन आयोग के लेवल 3 में 21,700 से 59,100 रुपये हर महीने दिया जाएगा। पदों की संख्या कैटेगरी वाइज देख लेते हैं। गैर आरक्षित यानी अनरिजर्व की 1772 पद हैं, जिनमें से महिलाओं के 620 पद आरक्षित किए गए हैं। EWS कैटेगरी में 436 पद हैं, जिनमें से 153 महिलाओं के लिए हैं। SC कैटेगरी में 632 हैं, जिनमें से 221 महिलाओं के हैं। ST कैटेगरी में 24 पद हैं, जिनमें से 8 महिलाओं के हैं। EBC में 757 है, जिनमें से 265 महिलाओं के हैं। BC वर्ग में 492 पद हैं, जिनमें से 172 महिलाओं के हैं और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 248 पद आरक्षित रखे गए हैं, जिनमें से आप देखेंगे 87 पद जो हैं स्वतंत्र सेनानी आश्रितों के लिए रखे गए हैं। तो टोटल पदों की संख्या 4361 है, जिनमें से 1439 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं और 87 पद आरक्षित हैं स्वतंत्र सेनानी आश्रितों के लिए। तो यहाँ जो फिजिकल मेजरमेंट होगा, शारीरिक मापदंड जो रखी गई हैं, अनरिजर्व पिछड़े वर्ग के पुरुषों के लिए ऊंचाई 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए और सीना बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ 86 सेंटीमीटर। अत्यंत पिछड़े वर्ग के पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर ऊंचाई और सीने की माप सेम है, जबकि SC ST के लिए 160 सेंटीमीटर ऊंचाई और सीना बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुलाव के साथ 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। भारतीय मूल के गोरखा बिहार विशेष रूप से सशस्त्र पुलिस के अंतर्गत गोरखा बटालियन के लिए 160 सेंटीमीटर ऊंचाई है और सीने की माप SC ST के समान है। सभी वर्गों की महिलाओं के लिए ऊंचाई 155 सेंटीमीटर है, जबकि सीने की माप महिलाओं पर लागू नहीं होगी। सभी वर्गों की महिलाओं के लिए जो न्यूनतम वेतन वजन होना चाहिए वो 48 किलोग्राम होना चाहिए। ट्रांसजेंडर के लिए यहाँ शारीरिक मापदंड जो है वो महिलाओं के समान ही लागू होंगे। शैक्षिक योग्यता की बात कर लेते हैं। चालक सिपाही भर्ती 2025 बिहार सरकार बिहार पुलिस के अंतर्गत आवेदक कम से कम 12th पास होना चाहिए और दूसरी जो कंडीशन है मोटर वाहन चालक जो हल्का मोटर वाहन चालक परमिट यानी LMV ड्राइविंग लाइसेंस और हैवी ड्राइविंग लाइसेंस आवेदक के पास होना चाहिए। इस एडवर्टाइजमेंट को जारी होने की तिथि से 1 वर्ष पहले का आवेदक के पास LMV या HMV ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। आयु सीमा की बात कर लेते हैं। एज लिमिट यहाँ पर उसके लिए जो मुख्य डॉक्यूमेंट होगा 10वीं के सर्टिफिकेट से उसके लिए वैलिड माने जाएंगे। अनरिजर्व्ड के कैंडिडेट्स के लिए 20 से 25 साल के बीच आयु सीमा रखी गई है, जबकि पिछड़े वर्ग अत्यंत पिछड़े वर्ग के पुरुषों के लिए 20 से 27 साल के बीच आयु सीमा होनी चाहिए।
और पिछड़े वर्ग अत्यंत पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 20 से 28 साल आयु सीमा है। और SC ST ट्रांसजेंडर कोटि के सभी कैंडिडेट्स के लिए 20 से 30 साल के बीच आयु सीमा, अधिकतम आयु सीमा रखी गई है। कम से कम 20 साल आयु सीमा होनी चाहिए और अधिकतम 30 साल आयु सीमा होनी चाहिए SC ST और ट्रांसजेंडर वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए। इन पदों पर आरक्षण का लाभ केवल बिहार राज्य के मूल निवासियों के लिए ही दिया जाएगा। अन्य स्टेट के जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं वो जनरल कैंडिडेट्स की तरह माने जाएंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर जो यहाँ होगा उसके लिए लिखित परीक्षा आयोजित होगी। प्रथम चरण में लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा CSBC के द्वारा, जिसमें सभी जो प्रश्न होंगे बहुविकल्पीय होंगे, मल्टीपल चॉइस के प्रकार के होंगे। लिखित परीक्षा में सामान्य ज्ञान और समसामयिक मुद्दों पर 60 प्रश्न पूछे जाएंगे, जबकि 40% प्रश्न जो हैं मोटर अधिनियम और अन्य सुसंगत नियमावली के अधीन यातायात के चिन्हों संकेतों से संबंधित होंगे। 20% और विभिन्न गाड़ियों के कल पुर्जे, लुब्रिकेटिंग, रखरखाव आदि के सामान्य ज्ञान, वाहन में आने वाली यांत्रिक और तकनीकी त्रुटियों से संबंधित 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। लिखित परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी। 2 घंटे का समय दिया जाएगा। लिखित परीक्षा जो होगी OMR आधारित ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाएगी। यहाँ हर एक सही उत्तर देने पर 1 अंक दिया जाएगा, यानी 100 प्रश्न होंगे तो 100 अंक की परीक्षा होगी। इसमें जो क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं, सामान्य वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए 40% मार्क्स लाने होंगे, पिछड़े वर्ग के लिए 36.5 और पिछड़े वर्ग के अति पिछड़े वर्ग के लिए 34%, SC ST एवं महिला वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए 32% मार्क्स लाना अनिवार्य होगा, तभी उनको दक्षता परीक्षा के लिए चयन किया जाएगा। दक्षता परीक्षा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर 5 गुना कैंडिडेटों को दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। आपको ध्यान रखना है, लिखित परीक्षा के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट जारी नहीं की जाएगी। इसको केवल शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए क्वालिफाइंग परीक्षा के रूप में ट्रीट किया जाएगा। द्वितीय चरण की जो परीक्षा होगी वो शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा, जिसके अंतर्गत दौड़ पुरुष कैंडिडेटों के लिए 1 मील यानी 1.6 किलोमीटर की दौड़ को 7 मिनट में पूरा करना होगा और सभी वर्गों की महिलाओं को 1 किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर की डिस्टेंस को 7 मिनट में पूरा करना होगा। 7 मिनट से अधिक का समय लेने वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनको असफल माना जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा के अंतर्गत जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अन्य इवेंट होंगे, पुरुषों के लिए ऊंची कूद कम से कम 3 फीट 6 इंच की कूद कूदनी होगी, लंबी कूद 10 फीट तक की कूदनी होगी, गोला फेंक 16 पाउंड का गोला 14 फीट तक फेंकना होगा। ये पुरुषों के लिए ये परीक्षा होगी, जबकि महिलाओं के लिए ऊंची कूद 2 फीट 6 इंच की होगी और लंबी कूद 7 फीट की होगी और गोला फेंक जो होगा 12 पाउंड का 8 फीट तक फेंकना होगा। ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स के लिए भी जो महिलाओं के लिए PET के रूल्स हैं वो लागू होंगे। ऐसे कैंडिडेट जो कि PET को क्वालिफाई कर लेंगे उनको तृतीय चरण की जो परीक्षा होगी, जिसमें मोटर वाहन चालन संबंधी और उनकी जो मोटर रखरखाव से संबंधित दक्षता है उसको परखा जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मोटर वाहन चालन संबंधी दक्षता जांच में बुलाया जाएगा। ये जो दक्षता जांच होगी मोटर व्हीकल से संबंधित 100 अंकों की होगी। मोटर व्हीकल दक्षता जांच परीक्षा में जो पहला चरण होगा, परीक्षार्थी का टेस्टिंग ट्रैक जो नीचे दिया गया है ये ट्रैक, इसके अकॉर्डिंग परीक्षा ली जाएगी। इसमें कैंडिडेट्स को जो जीप या छोटी जो गाड़ियां हैं जैसे जीप या कार AH और BG यानी इस रास्ते से अंदर जाना है, बैक गियर में जाना है और उसको या तो इस साइड से बैक गियर में ले जाना है और वापस बैक गियर में होते हुए वापस इस रास्ते से वापस बाहर निकल जाना है। अगर किसी भी जगह कोई गाड़ी कहीं खंबे या ट्रैक से टच हो जाती है तो ऐसे कैंडिडेटों को असफल कर दिया जाएगा, उनको फेल कर दिया जाएगा। यहाँ जो ये ट्रैक दिया गया है इसमें डिस्टेंस दी गई है A से H और B से G की जो डिस्टेंस है 8 फीट 6 इंच होगी। C से D या E से F की डिस्टेंस 25 फीट 9 इंच 6 इंच होगी और A से B और H से G की जो डिस्टेंस है वो 21 फीट होगी। इसी तरह B से C
और F से G की डिस्टेंस 11 फीट 3 इंच होगी और D से E और C से F की डिस्टेंस 31 फीट होगी। तो यहाँ काफ़ी पर्याप्त स्पेस है। इस ट्रैक का इस्तेमाल आप बड़ी आसानी से अपनी गाड़ी को, जीप को या कार को बैक गियर में लेकर वापस बाहर निकलना होगा। बैक गियर में ही आपको एंट्री करनी है और बैक गियर में ही बाहर आना होगा। दूसरी जो कंडीशन है टेस्टिंग ट्रैक में जीप कार चलाने में अंकों का जो बंटवारा है, जीप चलाने की दक्षता की जांच के लिए अधिकतम 40 अंक होंगे। 1 मिनट तक के लिए गियर परिवर्तन 3 गियर चेंज करने में 40 अंक दिए जाएंगे। 1 मिनट तक 5 गियर के लिए 32 अंक होंगे। 1 मिनट से अधिक परंतु 2 मिनट में 5 गियर परिवर्तन के लिए 24 अंक दिए जाएंगे और 2 मिनट से अधिक परंतु 3 मिनट तक के लिए 5 गियर चेंज के लिए 16 अंक यहाँ पर दिए जाएंगे। ऐसे कैंडिडेट जो कि 3 मिनट से अधिक समय लेने वाले हैं या 5 से अधिक गियर परिवर्तन करने वाले अभ्यर्थी को फेल माना जाएगा। उन्हें अंक नहीं दिए जाएंगे और न ही उनको आगे की चरण की परीक्षा में शामिल किया जाएगा। दूसरा जो कंडीशन होगा कार चलाने की दक्षता की जांच के लिए, पहली जो कंडीशन बताई ये है जीप के लिए और दूसरी कंडीशन होगी कार के लिए। यहाँ 40 अंक होंगे परीक्षा के लिए। 1 मिनट तक के लिए 3 गियर के लिए यहाँ दिए जाएंगे 40 अंक। 1 मिनट तक के लिए 5 गियर के लिए 32 अंक और 1 मिनट से 2 मिनट तक के लिए 5 गियर चेंज करने के लिए 24 अंक और 2 मिनट से अधिक परंतु 3 मिनट तक के लिए 5 गियर चेंजिंग के लिए 16 अंक दिए जाएंगे। तो यहाँ ये करीब करीब जीप और कार दोनों के लिए सेम ही टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जानी है अंक देने के लिए। तीसरी जो स्थिति होगी बस या ट्रक चलाने की जांच के लिए होगी, ये 20 अंकों की होगी। सभी गियर बदलकर बिना गियर आवाज़ के गाड़ी चलाने पर 8 अंक मिलेंगे। गाड़ी को आगे चलाकर 8 का चित्र बनाने के लिए 4 अंक दिए जाएंगे। गाड़ी को पीछे चलाते हुए 8 का चित्र बनाने पर 8 अंक दिए जाएंगे। इस स्पर्धा में आपको ध्यान रखना है जो ट्रिकों से रिलेटेड है, हैवी मोटर व्हीकल चलाने वाले कैंडिडेट को ही इस परीक्षा में एंट्री दी जाएगी। ऐसे कैंडिडेट जो कि व्हीकल दक्षता परीक्षा क्वालिफाई कर लेंगे उनको चौथे चरण की परीक्षा, जिसमें दस्तावेज वेरिफिकेशन या सत्यापन के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। सभी जो शैक्षिक डॉक्यूमेंट्स हैं, एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट्स हैं और रिजर्वेशन डॉक्यूमेंट्स हैं उनका सत्यापन किया जाएगा CSBC के द्वारा। यहाँ डॉक्यूमेंट्स की एक लिस्ट दी गई है जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान कैंडिडेट को अपने साथ लेके जाने होंगे। वैध फोटोयुक्त पहचान पत्र, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र आदि में से कोई एक, जन्म तिथि का प्रमाण पत्र यानी 10वीं के सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट की परीक्षा का अंक पत्र, SC ST कास्ट रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं, पिछड़े वर्ग से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, EWS वगैरह से, और स्थायी प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी से क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, ये सभी आपको देने होंगे। आपको ध्यान रखना है विगत 1 वर्ष से पहले का निर्गत NCL सामान्य प्रशासन विभाग के फॉर्म के अकॉर्डिंग घोषणा पत्र में संलग्न करना अनिवार्य होगा। इसी तरह स्वतंत्र सेनानियों के लिए संबंधित डॉक्यूमेंट्स, EWS के लिए संबंधित डॉक्यूमेंट्स, ट्रांसजेंडर्स के लिए भी संबंधित डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। फाइनल मेरिट लिस्ट केवल उन्हीं कैंडिडेटों की बनाई जाएगी जो कि सभी स्टेज की परीक्षा को और दस्तावेज सत्यापन को सफलतापूर्वक क्लियर कर लेंगे। अब तक दोस्तों हमने बात की कि किस तरह से सिलेक्शन प्रक्रिया होगी CSBC ड्राइवर कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2025 के लिए। अब बात करेंगे आवेदन शुल्क की। तो एप्लीकेशन फीस जो है आपको केवल ऑनलाइन मोड में पेमेंट करनी होगी जो कि नॉन रिफंडेबल होगी और क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI के माध्यम से आप उसको पेमेंट कर पाएंगे। SC ST के लिए 180 रुपये फीस होगी। सामान्य वर्ग के मूल निवासी कोटि की सभी महिलाओं के लिए और ट्रांसजेंडर के लिए 180 रुपये फीस पेमेंट करनी है, जबकि अन्य सभी कोटि के जैसे BC MBC और अनरिजर्व्ड EWS वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए 675 रुपये फीस पेमेंट करनी होगी। यहाँ जो कट ऑफ डेट रखी गई है एज कैलकुलेशन के लिए और जो आपका एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं उससे रिलेटेड और अन्य जो क्राइटेरिया है उसको 1 अगस्त 2025 के आधार पर फाइनल किया जाएगा। उसके आधार पर सारी चीज़ें जांची परखी जाएंगी कि सभी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, एज लिमिट क्राइटेरिया है वो आप पूरा करते हैं या नहीं। हाउ टू अप्लाई, ऑनलाइन आवेदन कैसे करें CSBC कांस्टेबल
रिक्रूटमेंट 2025 के लिए। तो ऑनलाइन मोड में आवेदन हो चुके हैं। आपको आवेदन करने के लिए csbt.bihar.gov.in की वेबसाइट पर जाना है और अपने एप्लीकेशन फॉर्म को 20 अगस्त 2025 से पहले ज़रूर सबमिट करा देना है। सबसे पहले आपको जाना है, आप यहाँ देखेंगे सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल की वेबसाइट पर आ जाना है और यहाँ अप्लाई का एक लिंक दिया गया है, अप्लाई ऑनलाइन फॉर द पोस्ट ऑफ ड्राइवर कांस्टेबल इन बिहार पुलिस एंड बिहार स्पेशल आर्म्ड फोर्सेस। तो इस पर क्लिक करना है। इससे आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल बिहार पटना। तो रजिस्ट्रेशन पहले स्टेप में आपको कराना है, दूसरे स्टेप में डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर देना है और तीसरे स्टेप में एप्लीकेशन का जो स्टेटस है उसको देख लेना है। एडवर्टाइजमेंट का लिंक यहाँ पर दिया गया है। तो पहले हम जाएंगे फर्स्ट स्टेप रजिस्ट्रेशन वाले पर क्लिक करना है। यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, उनको अच्छे से आपको पढ़ लेना है। किस तरह से आपके पास में रजिस्ट्रेशन के लिए ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो कि एक्टिवेट हों और संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया के दौरान उनको एक्टिवेट कंडीशन में रखना है, क्योंकि सारी जो डिटेल हैं आप तक और CSBC के माध्यम तक इन्हीं दोनों के द्वारा पहुंचाई जाएंगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे आयु की यहाँ डिटेल दी गई है, किस वर्ग के लिए कितनी अधिकतम और न्यूनतम आयु सीमा रखी गई है। उसके साथ ही फीस पेमेंट करने से संबंधित यहाँ डिटेल जानकारी दी गई है। पंजीकरण कैसे कराना है, कैसे रद्द करना है, वो सभी यहाँ जानकारी दी गई है और अंतिम तिथि यहाँ पर दी गई है। इस घोषणा वाले चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। यहाँ कैंडिडेट का फर्स्ट नाम, मिडिल नाम, सरनेम दे देना है और कैंडिडेट की नेशनलिटी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है, इंडियन। उसके बाद मोबाइल नंबर दे देना है, कैंडिडेट का ईमेल आईडी दे देनी है और क्या आप बिहार के डोमिसाइल हैं, यस पर आंसर करेंगे तो उससे संबंधित डिटेल देनी होगी, अगर नहीं तो नहीं पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ एप्लीकेंट जेंडर यहाँ सेलेक्ट कर लेना, मेल फीमेल्स जो भी हैं। उसके बाद आप देखेंगे जैसे ही आप बिहार के डोमिसाइल स्टेट को नो सेलेक्ट करते हैं तो आप जनरल कैंडिडेट आ जाएंगे यहाँ पर, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं। सेलेक्ट एप्लीकेशन डेट ऑफ बर्थ, यहाँ कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ दे देना है। हैव यू हैविंग ड्राइविंग लाइसेंस, यस नो में आंसर करना है, क्योंकि यहाँ आपके पास में ड्राइवर कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2025 CSBC के लिए आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना अत्यंत ज़रूरी है, क्योंकि HMV यानी हैवी या लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस इन पदों पर आवेदन करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो आपको यहाँ पर यस करना पड़ेगा और उससे रिलेटेड जो ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड जानकारी है वो यहाँ पर दे देनी है। किस तरह का ड्राइविंग लाइसेंस है, लाइट मोटर व्हीकल या हैवी मोटर व्हीकल, इसमें सेलेक्ट कर लेना है। ड्राइविंग लाइसेंस नंबर दे देना है। ड्राइविंग लाइसेंस कब जारी किया गया उसकी दिनांक, डेट यहाँ दे देनी है। ड्राइविंग लाइसेंस इशूइंग अथॉरिटी का नाम यहाँ पर दे देना है, उसका एड्रेस दे देना है, प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से दोस्तों CSBC ड्राइवर कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2025 के लिए आप 4361 पदों के लिए केवल ऑनलाइन मोड में अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, आज ही अपने एप्लीकेशन फीस और एप्लीकेशन फॉर्म को फाइनली ज़रूर सबमिट कर दें। तो अंतिम तिथि का इंतज़ार नहीं करना है, क्योंकि अंतिम तिथि में अक्सर होता है कि वेबसाइट जो है वो हैंग होने लगती है और हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ जाए फीस पेमेंट में या फिर एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करने में। तो आज ही अपने एप्लीकेशन फॉर्म को ऑनलाइन मोड में ज़रूर सबमिट कराने की कोशिश करें, अंतिम तिथि का इंतज़ार नहीं करना है। तो दोस्तों आशा करते हैं CSBC ड्राइवर कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2025 से संबंधित जो डिटेल जानकारी है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसलिए वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।